शाम पुलिस थाने पर हजारों की संख्या में पूर्व सरपंच विनोद तापड़िया के समर्थन में कन्नौद पुलिस थाना पहुंचकर पूर्व सरपंच विनोद तापड़िया के खिलाफ बिना जांच किए पुलिस ने मामला दर्ज किया। तो वहीं एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा की समझाइश के बाद धरना खत्म कर अपने घर लौटे समर्थक मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व सरपंच विनोद तापड़िया से विस्तार से बताया। कन्नौद से संवाददाता मांगीलाल मालवीय की रिपोर्ट। घटना हुई थी, गांव का एक बालक है आदित्य नागर, जो स्कूल की बच्चियों को जो बस आती थी उन बच्चियों को छेड़ता था, उनके साथ कारस्तानी करता था। तो स्कूल के संचालक जो कन्नौद के संजय शर्मा जी ने उन्होंने उसके खिलाफ एक शिकायत कन्नौद थाने में की थी कि ये बच्चा बच्चियों को सीटी बजा के परेशान करता है, उनका पीछा करता है, आंख मारता है। तो उस आधार पे पुलिस ने उसको उठा के कन्नौद थाने में बंद किया। बंद करने के बाद कल 151 में उसकी जमानत हुई। उसको किसी ने ये बात का भ्रम भर दिया कि तेरे को अंदर थाने में जो रिपोर्ट लिखाई तेरी या तेरे को थाने में जो बंद कराया वो गांव के विनोद तापड़िया और दिनेश माहेश्वरी ने अंदर कराया। उस बात को लेके जब उसकी यहाँ से जमानत हो गई तो जमानत होने के बाद वो यहाँ से निकला और निकल के जाने के बाद अपने घर पहुँचा। घर से अपने हथियार लेके सबसे पहले दिनेश माहेश्वरी के घर आया, जो उसके स्कूल में घुसा। पहले उसके साथ मारपीट की, खूब शराब पिए हुए तो दोनों बाप बेटे। मारपीट करने के बाद वो सीधे मेरे घर आए। मेरे घर आने के बाद मैं और मेरी पत्नी जो घर में बैठी थी अंदर घुस के और वहाँ उसने हथियार से हमला करने की कोशिश की। मेरा भतीजा माता उसने पकड़ के उसको बाहर किया। गांव वालों ने उसको बहुत समझाया। समझाने के बाद फिर वो घर गया। घर जाके फिर मोटरसाइकिल लेके आया और मेरे ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ाने का प्रयास किया। हमने उस घटना को गांव वालों ने समझा के भेजा। फिर गांव के सब लोग आके हमने रात को उसके खिलाफ यहाँ पे कायमी कराई। दोनों ने कायमी कराने के बाद हम लोग यहाँ से घर पहुँचे और मेरे घर के होटले पे लगभग 200 लोग रात की 12 बजे तक बैठे हुए थे। रात को 11 बजे की एक घटना आज उस महिला ने किसी के साथ आके कन्नौद थाने में दर्ज कराई कि रात को 11 बजे विनोद तापड़िया मेरे घर आए। घर आने के बाद मेरे को गालियाँ दी, जान से मारने की धमकी दी और ऐसे करके उसने एक रिपोर्ट यहाँ FIR फर्जी झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। उस रिपोर्ट को लेके गांव के लोगों ने सबने आके अपना पक्ष रखा है कि रात की 12 बजे तक सैकड़ों महिलाएं, सैकड़ों लोग गांव के घर के सामने इकट्ठे हुए थे, सिर्फ इसलिए कि कल जो घटना है उसको लेके सबने अपना प्रतिशोध व्यक्त किया कि ये घटनाएं अच्छी नहीं है, इस प्रकार की घटनाएं गांव में नहीं होना चाहिए। परंतु आज जो झूठी रिपोर्ट हुई उसके खिलाफ गांव पूरा लामबंद होकर आया है कि इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। ये झूठी रिपोर्ट है। जिस घटना को उसने बताया रात की 11 बजे की, 200 लोग इस बात के गवाह और साक्षी है कि मैं मेरे घर के होटले पे, जो गांव में होटला बोलते हैं, उस पे होटले पे बैठा हुआ था और 200 लोग मेरे साथ बैठे हुए थे। गांव की महिलाएं जो घर के सामने 12 बजे रात तक घूमती हो, महिलाएं भी इस बात की गवाही देने को तैयार हैं कि हम घर के सामने घूम रहे थे और सारी भीड़ लगी थी और मैं वहाँ था। तो रात को 11 बजे घटना कैसे हो गई? दूसरा, जो उसके घर के सामने एक संतोष लोवंसी रहते हैं, उसने खुद ने भी अपना बयान यहाँ आपके सामने दिया है कि मैं घर के सामने रहता हूँ, मेरे सामने ऐसी कोई घटना कल वहाँ नहीं हुई है। कुल मिला के एक झूठी रिपोर्ट में जिसने गवाह दी, उस गवाह देने वाले ने मेरे खिलाफ जनपद का चुनाव लड़ा और चुनाव हार गया। अपनी राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए उनने उनको भेला फुसला के लाके और मेरे खिलाफ ये कृत्य कराया। तो हम पुलिस को सिर्फ इस बात के लिए आए थे गांव के लोग कि पुलिस की निष्पक्ष जांच करे, मेरे खिलाफ जो झूठी रिपोर्ट हुई है उसका खात्मा पेश करे। मुझे माननीय TI साहब ने, माननीय एडिशनल SP साहब ने, माननीय रावत साहब ने ये आश्वासन दिया है कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी और यदि ये झूठी और फर्जी रिपोर्ट है तो इसका खात्मा खारजी थाने से लगाई जाएगी और यदि नहीं लगाई तो हम सब गाँव के लोग इकट्ठे होके SP साहब के का घेराव करेंगे, देवास जाएंगे, IG साहब के यहाँ जाएंगे और हमको यदि सबको DGP साहब के पास जाना पड़ा तो मैं सबको भोपाल ले जाके पुलिस मुख्यालय में ले जाके बिठाऊंगा और निष्पक्ष जांच करा के जिन्होंने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। मुझे तो अपना कार्रवाई करने का अधिकार है, मैं उसके हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊँगा, पर पुलिस उसमें अपनी कार्रवाई निष्पक्ष रूप से करे।